हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नीटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेबी कैप के लिए, जेंट्स कैप के लिए, लेडीज़ कैप के लिए। अगर आप जो है लेडीज़ कार्डिगन बना रहे हैं या लेडीज़ जैकेट बना रहे हैं तो इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है। जेंट्स स्वेटर और कार्डिगन के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। बेबी स्वेटर के लिए, बेबी सॉक्स के लिए, बेबी जैकेट के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अच्छे से स्टिचेबल डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन है ये तकरीबन सभी कलर में बहुत अच्छा बन के आता है। आप चाहें तो इसे बटन पट्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन के स्टिचेस और निडल देखने से। यहाँ पे मैंने निडल ली है 3.75 mm की। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की निडल ले सकते हैं या इससे भी मोटी पतली निडल ले सकते हैं। स्टिचेस देखेंगे तो 2 के मल्टीपल में आपको ले लेना है। किसी भी एक्स्ट्रा स्टिच को लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें 2 के मल्टीपल में फंदों को ले लेना है। बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से रो 1 बिनेंगे। पहली सिलाई सीधी तरफ से हम बिनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। एक एक फंदे का आपका डिज़ाइन रहने वाला है, तो एक फंदे के पीछे से आपको एक फंदे को बनाना है। ये डिज़ाइन एक एक ही फंदे का है, तो देखिए एक फंदे के पीछे से एक फंदे को उठाना है। अब निडल वाले फंदे को स्लिप कर देना है। फिर से रिपीट करेंगे। एक फंदे के पीछे से एक फंदे को उठाना है। देखिए ये फंदा है, इसके पीछे से एक फंदे को उठाना है और निडल वाले फंदे को स्लिप कर देना है। स्लिप मतलब बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। एक फंदे की, ये देखिए आपको एक फंदा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे से जो जगह होती है वहाँ से आपको एक फंदा उठाना है और निडल वाले फंदे को स्लिप कर देना है। एक फंदे के पीछे से एक फंदा उठाना है। ये जो फंदा है ये हल्का आप ढीला उठाएंगे और निडल वाले फंदे को स्लिप कर देना है। ये जो पहली सिलाई आप सीधी तरफ से बिनेंगे, इसमें आपको किसी फंदे को बिनने की ज़रूरत नहीं है। बिना बिने ही आपकी सिलाई कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा है, इसके पीछे से आपको हल्का सा ढीला फंदा उठाना है। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। और जो निडल वाला फंदा है इसे स्लिप कर देना है। बिना बिने आपको जो आपकी दूसरी निडल है इसमें ले लेना है। तो यहाँ पे हम पहली सिलाई को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए अगर आपका हाथ टाइट है तो इस डिज़ाइन को हल्का सा ढीला बनाइए। अगर आपका बहुत ज़्यादा ढीला हाथ है तो आप इस डिज़ाइन को हल्का सा टाइट बनाइए। नॉर्मल हाथों के लिए परफेक्ट डिज़ाइन है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइनें होती हैं उसमें आपको हमेशा याद रखना होता है कि आपका हाथ डिज़ाइन के ऊपर कैसा चलता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो हमेशा फंदों को एक्स्ट्रा लिया कीजिए और अगर ढीला हाथ चलता है तो हमेशा फंदों को कम लिया कीजिए। इससे जो आपका स्वेटर की फिटिंग है वो फिट आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको नीटिंग टिप्स देते हुए अपनी पहली सिलाई कंप्लीट कर ली है। आपको सिर्फ एक फंदे के पीछे से एक फंदे को उठाना है और नीटिंग जो हमारा निडल वाला फंदा है इसे स्लिप कर देना है, यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। इस तरीके से एज के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करना है। दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड की तरफ आएगी, पहले फंदे को स्लिप करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक एक फंदा जो है बढ़ा हुआ है, जो हमने राइट साइड से बढ़ाया है। अब हमें 2 फंदे एक साथ लेने हैं और एक बार उल्टा बिन देना है। देखिए एक फंदा और एक फंदा उठाया था वो वाला, तो दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे और एक बार उल्टा बिन देंगे। 2 फंदे हैं ये देखिए, एक साथ सिलाई पे लेंगे और एक बार उल्टा बिन देंगे। पूरी सिलाई उल्टी ही बिनी जाएगी। 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेना है और एक बार उल्टा बिन देना है। 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेना है, उल्टा बिन देना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आपने राइट साइड से एक एक फंदा बढ़ाया था वो रॉन्ग साइड से हमारा घटता चला जाएगा। देखिए ऐसे 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेना है और एक बार उल्टा बिन देना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए हमें रॉन्ग साइड की सिलाई को 2-2 फंदों को एक साथ बिनते हुए कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है।
अब यहाँ पर देखिए हम फिर से सीधी तरफ आए हैं, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और फिर से एक फंदे के पीछे हमें एक फंदे को उठाना है और एक फंदा स्लिप कर देना है। तो ये जो हमारी रो है ये फिर से हमने सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए स्टार्ट करी है। एक फंदे के पीछे से एक फंदे को उठाना है और जो नीडल वाला फंदा है उसे स्लिप कर देना है। तो आपकी जो सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए रो जो है राइट साइड से 1 रो आपने इस दोबारा से जो है वो स्टार्ट करी है। देखिए, तो यहाँ पे हम पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक फंदे के पीछे से हमें एक फंदा उठाते जाना है और जो निडल वाला फंदा है उसे हमें स्लिप करते जाना है, यानी कि बिना बिने ही हमें दूसरी सिलाई पे ले लेना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी जो रो अगेन हमने रिपीट करी है, रो 1 हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से। आप बहुत कमेंट करते हैं कि आपका डिज़ाइन नहीं मिल रहा है या मैंने डाला नहीं है, तो मैं तकरीबन अपनी जितनी भी शॉर्ट्स हैं उसकी डिज़ाइनें जो हैं वो अपलोड करती हूँ। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है लेकिन अपलोड ज़रूर करती हूँ। तो एक बार प्लीज़ मेरा चैनल चेक ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पे हमने एक बार फिर से रो 1 कंप्लीट कर ली, रो 2 मैंने कंप्लीट कर ली। 2 रो रिपीट पैटर्न है आपका। ये पैटर्न कंटिन्यू इसी तरीके से आप जब बिनते जाएंगे तब देखिए कुछ इस तरीके से बिनकर आएगा। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, 2 रो रिपीट पैटर्न है। आपको बहुत ही अच्छा इसका जो है डिज़ाइन का रिज़ल्ट मिलता है। आप जो ये डिज़ाइन है किसी भी वूलन प्रोजेक्ट पे किसी भी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।